आज हम लोग डाइस के बारे में पढ़ेंगे। डाइस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। लिख लेते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस जो होता है वो किसको कहते हैं, जिसका विपरीत सतह का सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। विपरीत सतह का सम जो होना चाहिए, सम यानी कि जोड़, विपरीत सतह का जोड़ कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। और नॉन स्टैंडर्ड डाइस किसको कहते हैं, जिसका पड़ोसी का जो होता है वो जोड़ कितना होना चाहिए, उसका 7 होना चाहिए, या कुछ भी 7 के अलावे 5 भी कभी हो जाता है, कभी 6 भी हो जाता है। तो स्टैंडर्ड डाइस के जो सवाल हैं हम लोग उसको आसानी से कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डाइस के सवाल जो है वो हम लोग उसको आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को पता होता है स्टैंडर्ड डाइस के बारे में कि जैसे 1 का विपरीत क्या होगा, 6 होता है, 2 का विपरीत क्या होता है, 5 होता है, और 3 का विपरीत जो होता है वो क्या होता है, 4 होता है। यानी जो हम लोग लूडो खेलते हैं ना, तो लूडो का जो पासा होता है वो स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। कैसा कहलाता है, स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि मानक पासा कहलाता है। इसलिए हम लोग उस तरह के सवाल को आसानी से कर लेते हैं। लेकिन जो हम लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टैंडर्ड डाइस के सवाल बहुत कम ही आते हैं, नॉन स्टैंडर्ड डाइस के सवाल अधिकतर देखे जाते हैं। जैसे इसमें जो सवाल बनते हैं हम लोगों के एग्जाम में वो 3 प्रकार के सवाल बनते हैं। कितने प्रकार के बनते हैं, 3 प्रकार के सवाल बनते हैं। एक, जब क्या हो कि दो सरफेस क्या हो, सॉरी, जब एक सरफेस क्या हो कॉमन, एक सरफेस कॉमन हो, एक सरफेस कॉमन हो। कहने का अर्थ है कि एक सतह क्या हो, कॉमन हो, यानी एक सतह मिले। दूसरा प्रकार का जो सवाल बनता है उसमें 2 सरफेस कॉमन हो। कितने सरफेस कॉमन हो, 2 सरफेस कॉमन हो। और तीसरा जो सवाल बनता है, कोई भी सरफेस कॉमन ना हो। कोई भी सरफेस कॉमन ना हो। तो कोई भी सरफेस कॉमन ना हो तो हो सकता है वो नॉन स्टैंडर्डाइज हो जाए, लेकिन नहीं, हम लोग नॉन स्टैंडर्डाइज के सवाल का प्रकार देख रहे हैं कि क्या हो, एक, पहला नंबर एक सरफेस कॉमन हो, दूसरा नंबर 2 सरफेस कॉमन हो, और तीसरा नंबर कोई भी सरफेस कॉमन ना हो। तो मैंने तीनों टाइप के एक एक सवाल लिया है। मैं इसको अच्छी तरह से मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद आप जब इसको घर में बैठ करके जब बनाएंगे तो आपसे ये आसानी से सॉल्व होगा। पहले आप इसको समझें और फिर आप इसको घर में बनाने का प्रयास करें। आपसे सेकेंडों में ही सवाल बन जाएंगे। तो चलिए समझते हैं। मैं इसको मिटाता हूं। पहला नंबर का सवाल है कि एक डाइस इधर है और एक डाइस इधर है, और दोनों डाइस में क्या है कि हम लोग देख रहे हैं 3, 1, 4, और इधर 5, 6 और 3 लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है कि एक सतह कॉमन है। देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे 3 और ये यहाँ पे 3, एक सतह क्या है, कॉमन है। तो एक सतह कॉमन है, तो इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे कि हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा समझते हैं। एक छोटा सा हम लोग घर बना लेंगे। एक घर इस प्रकार का होना चाहिए कि इधर 4 ठो घर हो, और इधर एक ऊपर में घर हो, और एक इधर में घर हो। ये हम लोग बंद पासा में पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं, बंद पासा का सवाल कर रहे हैं। फिर ओपन पासा रहेगा, ठीक है, ये क्लोज डाइस है। फिर ओपन डाइस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या करेंगे कि जब एक सरफेस कॉमन हो, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या, एक सरफेस क्या कॉमन है, 3 कॉमन है दोनों में। तो 3 को क्या करेंगे, ऊपर में या नीचे में कहीं लिख लेंगे। तो आसान करने के लिए इसको हम लोगों ने ऊपर में हमने इसको क्या किया है, लिख लिया है। फिर समझिए ध्यान से कि हम लोग इसको क्या करेंगे, जो
सतह कॉमन है, जैसे यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ भी देखिए 3 भी कॉमन है, तो क्या करेंगे वहां से हम लोग क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। क्लॉकवाइज कहने का मतलब घड़ी की सुई जिधर से घूमती है उधर से, क्लॉकवाइज जिधर से घड़ी की सुई घूमती है, ठीक है, इधर से घूमेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे 3 है, यहां से जब घूमना स्टार्ट करेंगे तो इधर से इधर घूमेंगे, और यहाँ जब 3 है तो यहां से घूमना स्टार्ट करेंगे, इधर से इधर घूमेंगे। तो जहां जहां घूमना स्टार्ट करते हैं, यहां से 3 से जब घूमना स्टार्ट किए तो बीच में हमको 1 और 4 मिला, तो लिख लेंगे इसको। यहां से घूमना स्टार्ट करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे घूमेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 और यहाँ पे क्या लिख लेंगे 4। फिर यहां से जब घूमना स्टार्ट किए थे तो यहां से हमको दिखाया था क्या 5 और 6, तो फिर यहां से घूमेंगे, ये घर खाली है, ये घर खाली है और ये घर खाली है, तो यहां से जब चलेंगे तो यहां से इस प्रकार से हम चलेंगे। तो यहां से कैसे चलेंगे, इस प्रकार से जब हम चलेंगे तो हमको क्या क्या भेटाया था यहाँ पे 5 और 6, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5 और 6। अब जब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि डाइस में जो है वो कितना होता है, तो 1 से 6 तक लिखा हुआ होता है। कितना लिखा हुआ होता है, 1 से 6 तक लिखा होता है। और यहाँ पर हम लोग जो है इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ पर जो है हम लोग कहां से कहां तक लिख लिए, 1 से लेकर के 1 लिख लिए हैं, 3 लिख लिए हैं, 4 लिख लिए हैं, 5 लिख लिए हैं, 6 लिख लिए हैं। बचा क्या है, वो 2 बचा है, तो 2 जो है ये घर खाली है, यहाँ पे हम लोग लिख लिए। क्योंकि डाइस में जो होता है वो 6 सतह होता है, हम लोगों ने यहाँ पे 6 घर बनाया था। कितना घर बनाया था, 6 घर बनाया था। अब हम लोगों ने सारा घर को क्या किया है, भर दिया है। अब क्या करेंगे हम, अब सबका विपरीत लिखेंगे कि 1 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा। यही सवाल जो है वो हम लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं ध्यान से, कि 1 का जो विपरीत होगा वो क्या होगा, एक घर छोड़ करके 1 का विपरीत क्या होगा 5, यहाँ पे लिख लेंगे कि 1 का विपरीत क्या होगा 5। 2 का विपरीत इधर, इसका दोनों ऊपर नीचे, 2 का विपरीत 3 यानी 3। और 4 का विपरीत एक घर छोड़ करके क्या हो जाएगा, 4 का विपरीत 6। 1 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 2, 4 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत 4। इस प्रकार से हम लोगों ने पहला सवाल को किया, जिसमें एक सरफेस कॉमन था, उसको हमने कर लिया है। अब हम लोग दूसरे सवाल को करेंगे। इस सवाल में क्या है कि 2 सरफेस क्या है, कॉमन है। कौन कौन सा सरफेस कॉमन है देखते हैं ध्यान से, कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 5 है। कैसे करेंगे इस सवाल को, हमने पहले वाले सवाल में क्या था कि एक सरफेस कॉमन था तो उसको किया था। यहाँ पे 2 सरफेस कॉमन है, इसको कैसे करेंगे समझते हैं इसको ध्यान से। फिर से हम इधर इसको इरेज कर दे रहे हैं। फिर से हम क्या करेंगे, 6 घर बनाएंगे, क्योंकि मुझे मालूम है, क्या मालूम है कि एक डाइस में कितना सतह होता है, 6 सतह होता है। एक डाइस में कितने सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं। फिर एक यहाँ 4 सतह हो गया है, एक सतह ऊपर में ले लिए हैं और एक सतह नीचे में ले लिए। अब क्या करेंगे कि पहला वाला में क्या किए थे, जब एक सरफेस कॉमन था दोनों में, तो हम लोगों ने उसको क्या किए थे, कॉमन वाले सरफेस को ऊपर या नीचे कहीं भी एक जगह से लिख करके बना लेना था। तो हम आसानी के लिए ऊपर लिख के बनाए थे। यहाँ पे क्या है, 2 सरफेस कॉमन है, तो इसमें खोजेंगे अनकॉमन नंबर को। क्या खोजेंगे इसमें, अनकॉमन नंबर को। कॉमन क्या क्या है, 2 और 5 कॉमन है, 2 और 5 कॉमन है। तो अनकॉमन क्या है, 1 और 3। 1 और 3 जो है वो क्या है, अनकॉमन। तो अनकॉमन सरफेस को ऊपर और नीचे लिख लेंगे। वहां पे ऊपर या नीचे लिखना था, यहाँ पे ऊपर और नीचे लिखना है जब क्या हो कि 2 सरफेस कॉमन हो तब। तो जो अनकॉमन वाले को लिखना है, किसको लिखना है, अनकॉमन वाले को। अनकॉमन कौन कौन है, 2 और 3 दोनों में से कहीं नहीं मिल रहा है। सॉरी, 1 और 3 जो है वो कहीं नहीं मिल रहा है।
2 और 5 तो मिल रहा है, ठीक है। तो लिखते हैं 1 को ऊपर में, 3 को नीचे में। आपकी इच्छा, 3 को अब ऊपर लिख सकते हैं, 1 को नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब आगे क्या करेंगे, ठीक जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि कॉमन सरफेस से क्या किए थे, क्लॉकवाइज घूमे थे। यहाँ पे क्या होगा, अनकॉमन वाले सरफेस से क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी की सुई की दिशा में। घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है उसी दिशा में हम लोग घूमेंगे। तो यहां से चलते हैं, पहले मैंने ऊपर में 3 लिखा है तो 3 से घूमता हूं। 3 से जब हम घूमेंगे तो यहां से जब चलेंगे तो इस प्रकार से चलेंगे। 3 के चलने के क्रम में, 3 से चलने के क्रम में 5 और 2 से हमारा भेंट हो गया है। तो 3 से जब चलने के क्रम में हमारा किस किस से भेंट हो गया है, 5 और 2 से। तो लिख लेंगे यहाँ पे 5 और 2, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 1 से चलना स्टार्ट करते हैं। अब जब हम 1 से चल रहे हैं तो क्या करेंगे, फिर से जब 1 से चलना स्टार्ट किए तो हमको फिर से क्या मिला, इस बार 2 और 5 मिल गया। फिर हमारा क्या मिल गया, यहाँ पे 2 और 5 मिल गया। अब यहाँ देखिए 2 और 5 तो यहाँ भी आ चुका है, यहाँ भी ये दोनों घर में आ चुका है, फिर यहाँ भी आ चुका है। तो क्या करेंगे, एक ही जगह लिख लेंगे ना। चलो यहाँ लिख लिए, क्योंकि यहाँ से भी जब हम घूमना स्टार्ट करते हैं 1 से तो देखिए 2 और 5 ही तो मिलता है, और जब 3 से घूमना स्टार्ट करते हैं तो 5 और 2 ही तो मिलता है। तो मैंने उसको लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब बढ़ेंगे तो हमको क्या क्या लिखने के लिए बचा हुआ है, क्योंकि एक डाइस में 1 से 6 तक होता है। हमने लिखा क्या है, 1 2 5 3, बचा क्या 4 और 6। या तो इस घर में 4 आ जाएगा और इस घर में 6 आ जाएगा। फिर इस घर के लिए क्या होगा, या तो 6 आ जाए या तो फिर क्या आ जाए, 4 आ जाए, ठीक है। अगर इस घर में 4 आया तो इस घर में 6 आएगा। अगर इस घर में 4 आया तो इस घर में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा, क्या सवाल पूछा जाएगा कि कभी कभी पूछ लेता है कि 1 का विपरीत क्या होगा जब 2 सरफेस कॉमन हो। तो ये तो आसानी है कि अनकॉमन वाले को लिख देंगे कि 1 का विपरीत, पिछले क्वेश्चन के जैसा 1 का विपरीत तो 3 हो जाएगा। लेकिन जब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि 5 का विपरीत क्या होगा, तो आप क्या जवाब दोगे। 5 का विपरीत एक घर छोड़ करके क्या होगा, या तो 4 होगा या फिर और लगा के 6 होगा, ठीक है। और जब 2 के लिए भी वही होगा, 2 के लिए भी या तो 4 होगा या तो क्या होगा, 6 होगा। इस प्रकार से आप सवाल को बना सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या है कि हम लोगों ने पहला प्रश्न देखा क्या था कि जब एक सरफेस कॉमन था तो बनाए। दूसरा में क्या था कि इसमें 2 सरफेस कॉमन था। और तीसरा में देख रहे हैं कि कोई भी सरफेस कॉमन नहीं है। यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। लेकिन क्या ये स्टैंडर्ड पासा है, बिल्कुल नहीं, ये नॉन स्टैंडर्ड पासा है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इसको, मैं इसे इरेज कर देता हूं, ठीक है। मैं यहां बना रहा हूं। अब क्या करेंगे, इस प्रकार के सवाल में जब कोई भी सरफेस कॉमन ना हो और नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे कि कोई भी एक सतह को कांस्टेंट मान लेंगे। कोई भी एक सतह को कांस्टेंट मतलब क्या हुआ, मैं फिर से समझा रहा हूं। एक फिर से 6 सतह में बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। और एक सतह ऊपर में और एक सतह नीचे में। कैसे करेंगे इस प्रकार के सवाल कि कोई भी एक 3 और 2 को कांस्टेंट मान लेते हैं, या फिर 5 और 4 को मान लेते हैं, किसी को भी मानते हैं। तो आसानी के लिए मैं मानता हूं ऊपर वाला को 3 और 2 को, ठीक उसी प्रकार लिख लेंगे जैसे ऊपर नीचे लिखते थे, जैसे सेकंड वाले सवाल में लिखे थे, ठीक उसी प्रकार से इसमें लिख ले रहे हैं 3 और 2 को। तो 3 को मैंने ऊपर लिखा, 2 को नीचे लिखा, और फिर पिछले सवाल के जैसे इसमें क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में। तो 3 से जब हम घूमना स्टार्ट करेंगे तो हमारे रास्ते में कौन कौन मिलेगा,
4 और 6 मिलेगा। 3 से यहाँ पर फिर से लिख लेंगे, क्या क्या लिखेंगे, 4 और 6 लिख लेंगे। और उसके बाद जब हम 2 से घूमना स्टार्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 और 1 मिलेगा। तो 2 से जब हम घूमना स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 और 1। क्या लिखेंगे, 5 और 1, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए लिखते हैं। अब देखते हैं कि विपरीत पूछा जाएगा हमसे तो क्या होगा। 3 का विपरीत, मैं इधर लिख रहा हूं, 3 का विपरीत ऊपर नीचे 2, 4 का विपरीत एक घर छोड़ करके क्या होगा 1, और 6 का विपरीत एक घर छोड़ करके क्या होगा 5। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि हम ये डाइस से जो 3 टाइप के सवाल बनते हैं, वो भी नॉन स्टैंडर्ड डाइस के, वो हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लोज डाइस के सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आएंगे तो आप दोबारा वीडियो को देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर समझ में आएगा। मैं जो है अब जो सवाल करूंगा वो होंगे ओपन डाइस, मतलब वो खुले हुए पासा हो। ओपन डाइस के यहाँ पर कुछ सवाल हैं, इसको हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ भी वही पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि विपरीत क्या होगा, किसी भी सतह का विपरीत क्या होगा। जैसे 4 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा। तो मैं कुछ टाइप के सवाल ले आऊं जिसे हमको करना है, और आप लोगों को पहले समझना है, उसके बाद आप लोग इसको करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले पहला सवाल में क्या है कि अगर आपसे सवाल में पूछा जाए कि 1 का विपरीत क्या होगा, इसका विपरीत, 1 का विपरीत क्या होगा, कैसे करेंगे। सबसे पहले 4 सतह जो लिए, सतह जो 4 है, इसका विपरीत खोजते हैं, एक तो छोड़ करके। 4 का 3 1 के लिए, 6 2 के लिए, 5 क्या करेंगे, एक घर छोड़ करके। 4 का के बाद 1 आता है, इसको हम लोग छोड़ देंगे, 3 को ले लेंगे। क्या करेंगे, 4 का 3, फिर 1 के लिए क्या लेंगे, 6, क्या होगा 1 का 6, 5 का 2 या फिर 2 का 5। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 का जो विपरीत है यानी उल्टा 3, 1 का 6, 2 का 5। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो क्या मिल रहा है 7। यहाँ भी जोड़ रहे हैं, क्या मिल रहा है 7। यहाँ भी जोड़ रहे हैं, क्या मिल रहा है 7। अभी हमने जब हम डाइस पढ़ाना स्टार्ट किए थे तो बताए थे, क्या बताए थे, जब 2 विपरीत सतह को जोड़ेंगे तो क्या आएगा। अगर 7 आता है तो उसको क्या, कौन सा पासा करते हैं, स्टैंडर्ड डाइस करते हैं। कौन सा करते हैं, स्टैंडर्ड डाइस, जिससे हम लोग लूडो में खेलते हैं ना, लूडो का जो गोटी। फिर यहाँ पर भी 6 का विपरीत क्या आ रहा है 7। यहाँ सॉरी 1 का विपरीत 6, यानी दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है 7। यहाँ भी क्या आ रहा है 7, यानी किस प्रकार का पासा हो गया, स्टैंडर्ड डाइस हो गया। और हमने सवाल में पूछा था कि 1 का विपरीत क्या होगा, तो 1 का विपरीत क्या है यहाँ पे 6, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6। फिर अगला सवाल में चलते हैं कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 2 नंबर सवाल में कि यहाँ पे हम पूछ लेते हैं 5 का विपरीत क्या होगा। कैसे करते हैं, फिर से उसी प्रकार से 4 का एक घर छोड़ करके क्या हो जाएगा, मैं इधर आ जाता हूं। 4 का एक घर छोड़ करके क्या हो जाएगा 2, 5 के लिए फिर एक घर छोड़ करके क्या हो जाएगा 1, और 3 के लिए सबसे ये साइड वाला। ठीक है, तो लिख लेते हैं क्या हो जाएगा। 4 के लिए क्या आया था 2, 5 के लिए क्या आया था 1, और 3 के लिए क्या होगा 6। ठीक है, तो हमने सवाल में क्या पूछा था कि 5 का जो है वो विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत क्या है 1। यहाँ पे जोड़ के देखते हैं, 4 2 6, 5 1 6, 3 और 6 9। किस प्रकार का डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। किस प्रकार का डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। यहाँ पे अगर मानक पासा होता, स्टैंडर्ड डाइस होता, तो जब दोनों विपरीत सतह को जोड़ते तो कितना आना चाहिए था 7, जो कि नहीं आया। हमारा इसका आंसर हो जाएगा जो हमने सवाल में पूछा था, 5 का विपरीत क्या होगा 1। अगर यहाँ पे सवाल में पूछ लिया होता कि
6 का विपरीत क्या होता, तो 6 का विपरीत क्या होता, 3। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट सवाल क्या है, फिर से उसी प्रकार से ओपन डाइस है, हमको बताना है 4 का विपरीत क्या होगा। इस सवाल में खोजते हैं, एक घर छोड़ करके 5, 4 का विपरीत 5, मैं सबका लिख दे रहा हूं। एक घर छोड़ करके कितना होगा 2, 6 का एक घर छोड़ करके कितना होगा 3। तो हमारा जो सवाल था 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 का विपरीत क्या होगा 5 होगा। 4 का विपरीत क्या होगा 5 होगा। यहाँ भी आप जोड़ करके देखेंगे तो 7 नहीं आता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। फिर यहाँ पे अलग प्रकार का सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन तरीका क्या होगा सॉल्व करने का, सेम जैसे हमने पिछला क्वेश्चन को करते आ रहा हूँ उसी प्रकार से इसको भी करेंगे। 5 का 6, 3 का 2, 1 का 4, सब एक एक घर पे छोड़ छोड़ करके क्या किए, 5 का एक घर छोड़े 6, 4 का एक घर छोड़े 1, और 3 के लिए सबसे निचला ऊपर नीचे जो बताए थे कितना हो जाएगा 3 का 2। आपसे अगर पूछा जाता कि 3 का विपरीत बताइए तो 2 आसानी से बता देते, 4 का विपरीत 1, 5 का विपरीत 6। तो आप इस प्रकार से डाइस के सवाल को आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो मैंने ओपन डाइस और क्लोज डाइस के कुछ सवाल बताए आपको जरूर समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो आप वीडियो को दोबारा फिर से देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगी। ठीक है, ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।